सर हेनरी वॉर्टन प्रश्न के माध्यम से प्यूपिल्स से, शिष्य से पूछते हैं कि हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न होता है, इज़ ही, वह व्यक्ति, बॉर्न और टॉट, जन्म से या शिक्षा से, जन्म से या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। कौन वह व्यक्ति, कौन? दैट सर्वेथ नॉट, सर्वेथ मतलब सेवा करना, जो सेवा करता है, नॉट माने नहीं करता है, जो कार्य नहीं करता है, जो सेवा नहीं करता, एनोदर्स विल, दूसरे के इच्छा के अनुसार, जो स्वयं के इच्छा के अनुसार कार्य करता है और दूसरे के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। अगली लाइन में हुज आर्मर, जिसकी सुरक्षा कवच, आर्मर का मतलब यहां पर सुरक्षा कवच, इज है हिज ऑनेस्ट थॉट, उसका ईमानदारी वाला विचार, अर्थात वह व्यक्ति विचारों से ईमानदार, एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सच अर्थात सच्चाई, हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट माने सर्वोत्तम, स्किल माने गुण, माने सच्चाई उसकी सर्वोत्तम गुण है। यहाँ पर हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग है, और फिगर ऑफ स्पीच जैसा कि आप जानते हैं अलंकार, यहाँ पर मेटाफर अर्थात रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली स्टेंजा जो है वो हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, आगे कवि कहता है कि जिसकी भावनाएं, पैशंस भावनाएं उसका मालिक नहीं है, मास्टर्स आर उसका मालिक नहीं है, नॉट माने नहीं, हुज सोल, और जिसकी अंतरात्मा, जिसकी आत्मा, इज स्टिल सदैव हमेशा, ऑलवेज प्रिपेयर्ड तैयार रहता है, किसके लिए? फॉर डेथ, मरने के लिए, मृत्यु के लिए, अर्थात उसे मृत्यु से कोई भय नहीं होता। अनटाइड, वह मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, बंधन विहीन होता है। अनटू द वर्ल्ड, सांसारिक, विद केयर माने चिंताओं से, संसार के चिंताओं से वह मुक्त होता है। ऑफ प्रिंसली लव, और यहां पर प्रिंसली लव, प्रिंसली का मतलब प्रिंस माने राजकुमार, लेकिन यहां पर राजा, उसे न तो राजा के स्नेह प्रेम की चिंता होती है और वल्गर ब्रीद, और न तो साधारण सामान्य व्यक्तियों के आलोचना की भी चिंता होती है। ब्रेद का मतलब यहाँ पर आलोचना, और वल्गर का मतलब कॉमन पीपल। इस प्रकार से ये दो स्टेंजा हुआ, और तीसरे स्टेंजा में कवि कहता है कि हु हैथ, वह व्यक्ति जिसका जीवन, हिज लाइफ, जिसका जीवन, फ्रॉम र्यूमरस फ्रीड, अर्थात अफवाहों से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, अफवाह रहित होता है। हुज कॉन्शियंस, और जिसकी अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, अर्थात जिसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, रिट्रीट का मतलब होता है गो बैक, शरण स्थल है, जिसकी अंतरात्मा, वह अपने अंतरात्मा की ही बात मानता है, वहीं पर विचार करता है, वहीं पर रहता है। तो हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थल है। हुज स्टेट, और जिसकी स्थिति, स्टेट का मतलब यहाँ पर स्थिति, दशा, कंडीशन, सिचुएशन, तो जिसकी स्थिति कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, फ्लैटरर्स का मतलब होता है चापलूस, और फीड का मतलब खुराक देना, तो जिसकी स्थिति, जिसकी दशा चापलूसों से प्रभावित नहीं होता। नॉर रुइन मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, और अगर वह व्यक्ति बर्बाद भी हो जाए तो दमनकारियों को महान नहीं बनाता। ऐसा व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना खुश होता है, ऐसा प्रश्न सर हेनरी वॉर्टन करते हैं। और बच्चों ध्यान में रखना कि स्टेंजा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये जो तीनों स्टेंजा है ये आपके परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है। इसका एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट तीनों एक साथ बना लीजिएगा, और सेंट्रल आइडिया भी इस रिलेशन का आप लोग तैयार करिएगा। बच्चों आगे, हु इनवीस नन whom chance doth raise,
यहाँ पर कवि कहता है कि जो शत्रुओं को नन माने किसी भी शत्रुओं को हुम चांस माने अवसर नहीं देता, जिनको वह अवसर नहीं देता, डिफ्रेज माने आगे बढ़ने का, उठने का, जो अपने शत्रुओं को अवसर नहीं देता। और नॉर वाइस, न तो वो शत्रुओं को अवसर देता है और न ही बुराई उसको मालूम है। व्हाट इज वाइस, बुराई क्या है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी यह भी नहीं समझ पाता। ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वाइस, क्या बुराई क्या है वह समझने की योग्य नहीं, अर्थात वह समझ नहीं पाता। और वो ये भी नहीं समझ पाता कि हाउ डीपेस्ट, कितना गहरा, हाउ डीपेस्ट वुंड्स माने घाव, आर गिवन माने दिए जाते हैं विद प्रेज अर्थात प्रशंसा के माध्यम से। कोई व्यक्ति अगर प्रशंसा करके आपको, मुख में राम बगल में छोड़ी वाली बात हुई, कैसे आपको आपकी प्रशंसा करके और आपको डीपेस्ट वुंड्स दे रहा है, माने गहरा घाव पहुंचा रहा है। और अगली लाइन में कवि कहता है कि नॉर रूल्स, न तो वह नियमों को जानता है ऑफ स्टेट माने राज्य के, बट रूल्स ऑफ गुड, बस केवल अच्छे ही अच्छे नियमों को जानता है, अर्थात वह अच्छाई को ही जानता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं है, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि उसे अच्छे ही अच्छाई के नियमों की चिंता है। ऐसा व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। फिर अगले स्टेंजा में, नेक्स्ट स्टेंजा, द पोएट हियर अगेन पुट्स द क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स, टू द पीपल, टू द कॉमन पीपल, कि हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। हियर द पोएट टेल्स कि जो व्यक्ति गॉड, ईश्वर की, सर्वशक्तिमान की, सुप्रीम की, डथ लेट माने देर सवेर, लेट एंड अर्ली, और प्रे का मतलब यहाँ पर होता है प्रार्थना करना, माने देर सवेर अर्थात सुबह शाम जो ईश्वर की प्रार्थना करता है, पूजा करता है, ऐसा व्यक्ति मोर ऑफ हिज ग्रेस, अर्थात पूजा करने का अर्थ ये नहीं कि वह जो है किसी वस्तु को लेने के लिए वह पूजा करता है, नहीं, मोर ऑफ हिज ग्रेस माने वह पूजा जो करता है वह ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, देन गिफ्ट्स टू लेंड, न कि उपहार प्राप्त करने के लिए, ऐसा व्यक्ति। फिर आगे कवि कहता है कि हु इंटरटेन्स, जो इंटरटेन्स माने मनोरंजन भरा व्यतीत करता है, हार्मलेस डे, अपना बेकार समय भी। हार्मलेस का मतलब यहाँ पर बेकार समय, ऐसा समय जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं। तो जो अपने बेकार समय को मनोरंजन के रूप में व्यतीत करता है विद ए वेल चूजन बुक, किसके साथ वह व्यतीत करता है अपने बेकार समय को? विद अ वेल चूजन बुक, माने अच्छी चुनी हुई किताबों के साथ, और फ्रेंड या अच्छे मित्र के साथ वह अपने बेकार समय को मनोरंजन के साथ व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति। फिर अगली स्टेंजा में कवि कहता है कि दिस मैन, बच्चों ये ध्यान में रखना कि ये जो लास्ट स्टेंजा है यह पूरे पोएम का जिस्ट है, और इस पूरे पोएम के जिस्ट में आपको ये मालूम होगा कि हाँ वास्तव में इसका वास्तविक अर्थ क्या निकल रहा है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर बनाना, और इसको आप रट जाना। इस लाइन को अगर आप रट सको तो इसको रट जाना। कहते हैं कि दिस मैन इज़ फ्री, ऐसा व्यक्ति जो ऊपर वर्णित गुणों से युक्त होता है, ऐसा व्यक्ति, इज मैन माने व्यक्ति, इज फ्री मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के दास्ता से। सर्वाइल माने कई प्रकार, कई, अनेक, और बैंड्स माने बाध्यता, बंधन। तो ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, न तो उसे आगे बढ़ने की चिंता होती है, उम्मीद होती है, और फियर टू फॉल, और न तो उसको पतन होने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, कवि कहता है कि ऐसा ऊपर वर्णित गुणों से युक्त जो व्यक्ति होता है वह अपने आप का मालिक होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, और कवि कहता है कि जबकि संपत्ति का मालिक नहीं होता, उसके पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होती, लेकिन वह स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, हैविंग
NOTHING, हैविंग नथिंग, ये एक शब्द छूट गया था। एंड हैविंग नथिंग, कुछ न होते हुए, माने किसी प्रकार का संपत्ति उसके पास नहीं है, बट फिर भी ही हैथ ऑल, उसके पास संपूर्ण सब कुछ होता है। तो ऐसा इस प्रकार का व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना खुश होता है। इस लाइन में हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, इस लाइन में बच्चों फिगर ऑफ स्पीच अलंकार का प्रयोग हुआ है, और यह जो अलंकार है उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं, अर्थात विरोधाभास। क्योंकि हैविंग नथिंग, कुछ न होते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। ओके।